नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो हमारी इमेजेस बनती है, इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, उसके क्या रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट इन रूल्स को समझ के रे आप आगे रे डायग्राम्स आएंगे, आपके रे डायग्राम फॉर्मेशन आएंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेजेस कहाँ बनती है, मिरर में या लेंस में। उनके रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर ये रूल्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर रे डायग्राम को बनाना बहुत दिक्कत हो जाती है उन्हीं घटनाओं से। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ते हैं कि रे डायग्राम्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या अप्लाई होते हैं। तो 4 रूल है मेन इसके। 4 रूल में क्या है, सबसे पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल कि जब पहले कॉनकेव मिरर बनाए हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस पर ये सी हो गया, ये एफ फोकस पॉइंट हो गया। तो द फर्स्ट रूल इज कि व्हेन ए लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा। यही रूल इसका पहला रूल होता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर, वो फोकस से होकर पास हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, ऐसे इसे नीचे से अगर आएगी तो वो इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वन, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, कॉनकेव हम बनाते हैं मिरर, इसका P है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस पर ये C हो गया, ये F हो गया। सेकंड रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है, जैसे कि इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है पैरेलल है, लाइट रे कहीं से भी आ सकती है, तो जब लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है या वहां से होकर स्ट्राइक करे, कहां से, सी से होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे मान लीजिए ये लाइट रे है, ये सी से होके और ये इस कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये जिस पाथ से आती है यानी इंसिडेंट होती है उसी डायरेक्शन पर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस चली जाती है। इट गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो व्हेन ए लाइट रे कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स या गो बैक ऑन द सेम पाथ, उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। दिस इज द सेकेंड रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, नाउ द थर्ड रूल फॉर कॉनकेव मिरर। थर्ड रूल क्या है, कॉनकेव मिरर हम पहले ड्रॉ करते हैं। भाई कॉनकेव मिरर के लिए तो उसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, तो बेसिक कॉमन चीजें हैं। थर्ड रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे, ये लगभग सेम टू सेम फर्स्ट रूल का अपोजिट होता है। फर्स्ट रूल में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और फोकस से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती थी। यही था फर्स्ट रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास होती थी। थर्ड रूल में क्या है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है, यानी फोकस से इंसिडेंट हो मिरर पर, जैसे ये फोकस है, यहां से ये इंसिडेंट हो रही है फोकस से होकर, फोकस पॉइंट से ये इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम्स द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाती है। फर्स्ट रूल में क्या था, यहां से इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल, यहां से पास हो रही थी। इसमें अंतर क्या है थर्ड रूल में कि ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है वापस। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको इन एरो का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एरो ये प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो फर्स्ट रूल और थर्ड रूल में कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट में और थर्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखने में दोनों एक से हैं
लेकिन जब एरो जब आप लगाते हैं तो पता लगता है कौन सी इंसिडेंट हो रही है और कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम इसी तरीके से अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ रूल, दिस इज द लास्ट वन। ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपका सी हो गया और ये एफ हो गया। फोर्थ रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे सीधे पोल पर आकर स्ट्राइक करती है, यदि कोई भी लाइट रे आ रही है तो पोल पर आकर सीधे स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है पोल पर, पॉइंट पर, तो सेम एंगल जितना के इसका प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनना है, सेम इसी एंगल से यहां से ये टकराकर या रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगी। ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी पोल पे आके अगर इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल से आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल्स हैं। पहला मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकसियों के पास होती है। सेकंड लॉ में बताया था, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो सेम उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। थर्ड रूल आपका ये था कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो फोर्थ वन इज कि जब भी कोई लाइट रे पोल पर आकर स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा।